सम्मानीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माता भाई, प्यारे बच्चे, आज से लेकर अभी तक बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। बहुत तरह से साहस बढ़ाने वाली बातें सुन रहे थे। एक वाणी भी कोई धारण करते जाएंगे तो महान बन जाएंगे। पाठ के अंत में आया है, महा अजय संसार विभु, जीत सकई सोई वीर। जो नहीं जीते जाने योग्य संसार है, उसको जो जीत लेंगे, उस पर जब विजय प्राप्त कर लेंगे, वही वीर होते हैं। गुरु महाराज पदावली में लिख दिए हैं, आओ वीरों मर्द बनो। जो वीर है समझिए वही मर्द है। जो युद्ध के मैदान में उतरते हैं वही मर्द होते हैं। गुरु महाराज भी अठारह महीना तक उपा घाट के गुफा में युद्ध किए थे। युद्ध के बाद जब गुफा से निकले, ऐसा सुने, जो बुजुर्ग लोग हैं सुने होंगे, गुनगुनाते हुए निकले, बजे एक तार सुनब दिन रतिया, सुनत सुनत शीतल हो छिया। उस सार शब्द को जो पकड़ लेते हैं, वो सारे दुर्गुण का संहार हो जाता है। संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाता है। उस आयुध को गुरु महाराज धारण कर चुके थे, इसीलिए संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करें। आज हम लोग इनकी पूजा करते हैं, इनके ज्ञान पर चलने की कोशिश करते हैं। जो इनके ज्ञान को हृदय में धारण करते हैं, उसका जीवन सुखमय होने लग जाता है। अभी जो ये 10वीं पूजा लोग कर रहे हैं, उसी अवसर पर यहाँ भी ध्यानाभ्यास रखा गया है। इस ध्यानाभ्यास में मन रूपी महिषासुर का वध कैसे होगा,
वही युक्ति बताया जाता है। जब तक मन रूपी महिषासुर का वध नहीं होगा तब तक भारी दुख में पड़ेगी। जैसे महिषासुर ऐसा राक्षस निकला कि चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। यहाँ तक कि देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सबकी शक्ति वो छीन लिया था। सूर्य के भी शक्ति को छीन लिया था। और उनका कहना था मेरे कहने पर ही आज दिन होगा, नहीं तो चारों तरफ अंधकार होगा। तो जो विषयों के चंगुल में फंसे हुए हैं, विषय रूपी महिषासुर के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो समझिए घोर अंधकार में चले गए। उसके अंदर जो प्रकाश था, उस प्रकाश को तो महिषासुर छीन चुका है। विषय रूपी महिषासुर उसके सारे शक्ति को छीन लिया। देवता भी बाद में तप किए। जब शक्ति छीना चला गया तब सब के सब तप किए हैं। तप के ही बल से सब मिलकर के दुर्गा को प्रकट किए, माँ दुर्गा। फिर माँ दुर्गा के द्वारा सारे राक्षस सहित महिषासुर का संहार हुआ। उसी तरह से हम लोगों को भी तप के बल से पहले तो तप करना पड़ेगा और तप के बल से मन रूपी महिषासुर का वध करना पड़ेगा। उनके जितने अनुचर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इस सारे अनुचरों का संहार करना पड़ेगा। पंच पाप को भस्म करना पड़ेगा। तब फिर हम इस संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए बारंबार जो सम जम नियम सिली मुख नाना, ये जो अनेकों प्रकार के तिल है, यम नियम के बारे में सुनते हैं बराबर। सोच, संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान, सत्य में प्रतिष्ठित होना, सत्य, अहिंसा, अष्टय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, मनोनिग्रह, ये सब जो अनेकों प्रकार के तिल हैं, ये बारंबार मन जैसे ही संसार के तरफ जाए वैसे ही इधर से मंत्र रूपी तीर का वार करना पड़ेगा। जैसे ही इधर से मंत्र छोड़ेंगे, मंत्र रूपी तीर छोड़ेंगे, वैसे ही उसका जीवन संयमित होने लग जाता है। वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उससे अहिंसा कभी होता नहीं। मंत्र रूपी तीर छूटने लग गया। मंत्र समझिए प्रकाश है, उस प्रकाश में अहिंसा नहीं होगा। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, ये सब जो पांचों पाप है, ये सब नहीं होगा। जो प्रकाश को धारण कर लेंगे, बारंबार मंत्र जाप करते करते
सुन रहे थे, मन निर्मल हो जाता है, मन प्रकाशवान हो जाता है। संसार के नाम रूप से जैसे ही सिमट जाते हैं वैसे ही उसके अंदर सिद्धि आ जाती है। ये तप बल है, तप का बल है। बारंबार मन संसार के तरफ जा रहा है, मन को समेट समेट करके मंत्र में लगा रहे हैं या पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बढ़कर के कोई तप नहीं होता है। देवी देवता तप किए थे, हजारों हजार वर्ष देवता तप किए जाते, फिर स्वर्ग के राज्य को हासिल किया। तप के बल से दुर्गा माँ को प्रकट किया। उसी तरह से मन संसार के तरफ जा रहा है, मन को लौटा करके मंत्र में लगा रहे हैं, गुरु निर्दिष्ट स्थान में लगा रहे हैं। हमारा तप बल बढ़ रहा है। इस तरह के अभ्यास होना चाहिए। जो इंद्रियां संसार के विषय की तरफ जाती है उस इंद्रियां को तुरंत रोकिए। संसार के तरफ जाते ही फिर संसार रूपी शत्रु के चंगुल में फंस जाएंगे, उधर से लौटना मुश्किल हो जाए। वहीं पर रोक लगाना पड़ेगा। साधक साधिका जो होते हैं हर समय तप के बल को बढ़ाते रहते हैं। किसी भी इंद्रियों को संसार की तरफ, या रूप विषय है, रस विषय है, गंध विषय है, शब्द विषय है, ऐसे ऐसे वाणी बोल रहे हैं, संसार में उलझाने वाली वचन बोल रहा है, उधर जाते ही फंस जाए। एक एक लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं, मैं देखती हूँ। मेरे भी मन में आता था जब मैं घर में थी, मेरे मन में भी होता था, कभी कोई बहुत तरह से बातचीत करते रहता था, ऐसे ऐसे वचन तो मन में होता था, थोड़ा सुन लेते। जब चाहते थे कि सुनते हैं, फिर सावधान हो जाते थे, अरे इस वचन को सुन करके, इसके जो दुर्वचन है, संसार में फंसाने वाले वचन, इसको सुनने से तो और हम फंस जाएंगे इस महाजाल में। और ऐसा होता था, जिस दिन सुन लेते थे वो ध्यान के समय में प्रकट होता था। जैसे ध्यान में बैठते थे उस समय प्रकट होता, तब सोचते थे यही सब बहिर्मुख रहने पर, संसार की तरफ रहने पर जो भी दृश्य पांचों इंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण होता है वही ध्यान के समय में प्रकट होता है और ध्यान नहीं होने देता है। तो जब संसार के विषयों में फंस ही जाते हैं, अब फिर चाहते हैं कि हम ध्यान करें, ध्यान बनेगा, एक तरफ अपनी शक्ति को बहा दिए, फिर चाहते हैं समय पर बैठ करके हम प्रभु से प्रेम कर ले। जिस शक्ति के रहने पर प्रभु से प्रेम हो पाता, परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आती, हम चैतन्य स्वरूप होते जाते, हमारे अंदर चैतन्यता आती, उस शक्ति को तो हम नष्ट करते। संसार के देखना, सुनना, बोलना, चलना, वही सब क्रियाकलाप के उस शक्ति को नष्ट करते। अब कैसे उस परम प्रियतम परमात्मा के प्रेमी हम बन पाए हैं? संसार के तरफ देखने की भी कला होती है,
सातम सम मोहिमय जग देखा, मोटे अधिक संत बड़े देखा। सातम सम मोहिमय जग देखा। जब ऐसी दृष्टि आपके अंदर आ जाएगी, फिर तो संसार रूपी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई बल काम नहीं करेगा। सब में अपने प्रभु को देख रहे हैं, सब में गुरु महाराज को देख रहे हैं, तब तो समझिए आप भाग्यवान हैं। घर में मैं माता पिता के घर में जब थी, बचपन से ही सत्संगी परिवार थी, बाहर आडंबर वाली पूजा किए ही नहीं। तुलसी में जल देना, देवी देवता की पूजा करना, ये सब कभी नहीं किया। और जब ससुराल आए तो ससुराल में मैं नहीं करती थी वो सब पूजा, उसके कारण घर में सब दुखी हो गए। मेरे पति बहुत दुखी हो गए कि किस घर से, नीच घर से आई है, न देवी देवता को मानती है, न तुलसी में जल देती है, न सूर्यदेव को जल देती है, कहीं कुछ नहीं करती है। जबकि जल देने से लाभ ही होता है। मंत्र जाप करते हुए जब सातम समय जल देखा, इस तरह से स्वास्थ्य के लिए सूर्यदेव को जल देने से स्वास्थ्य लाभ होता है, इसी में जल देने से स्वास्थ्य लाभ होता है। ये सारी रहस्यमयी बातें हैं। उसमें भी जब गुरु महाराज को देखने लग जाएंगे, तो जब वो लोग मेरा विरोधी हो गया हर तरह से, तो एक दिन गुरु महाराज की कृपा से अंदर से हुआ, ये तो दुखी है, हमसे तो क्या होगा, जिससे ये लोग खुश रहे उस तरह से हमें चलना पड़ेगा। तो फिर जल, तुलसी के पिंडा को धोना, ये सब में आधा घंटा इधर उधर लग जाता था। अब मुझे ध्यान का जो है लालच था कि जल्दी जल्दी जरूरी कार्य करके फिर ध्यान भी कुछ देर कर लें, लेकिन इससे विरोध होता है। तो जब तुलसी में जल देने गए, उस दिन बहुत सोच समझ करके तुलसी में जैसे ही जल देने लगे, इस यहाँ भी तो गुरु महाराज हैं, और जल देते ही गुरु महाराज तुलसी पीड़ा में ही प्रकट थे। श्री सद्गुरु महाराज। देखिए यही सत्य है, वो सर्वत्र है। परिवार में भी जब सब खुश रहेंगे तब भजन बनेगा। विरोधी जब हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो हर परिवार में हमारा जो कर्तव्य है, अपने अपने कर्तव्य सबको दृढ़ होना पड़ेगा। अगर आप माँ हैं तो माँ का क्या कर्तव्य होता है, परिवार को संभाल करके चलना। अगर इस जन्म में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो यह जन्म भी बिगड़ जाएगा, घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, स्वर्ग जैसा घर नरक बन जाएगा। गुरु महाराज का जो ज्ञान है, भक्ति, प्रेम भक्ति गुरुदेव जी रोज मांग करते हैं। हमारे अंदर भक्ति नहीं आएगी और वो भी प्रेम से जो सुंदर कर्म होता है, भक्ति आ गई तो सुंदर कर्म नहीं होगा। तो गुरु महाराज से मैं पूछ चुकी हूँ ये भक्ति क्या है। गुरु महाराज की तरफ से आवाज आई, सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म किया जाता है वही भक्ति है। सब में वही गुरु महाराज हमारे परिवार में, और उसमें जो हम हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। अभी आडम्बर की तरफ जाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाना है, क्योंकि जीत करके सबको जाना। इस संसार रूपी शत्रु पर सबको विजय प्राप्त करना। कोई भी मनमाना करेंगे तो फिर संसार रूपी शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। संसार रूपी शत्रु निकल जाएगा, 84 के चक्कर काटते रहेंगे, नीचे योनि में चले जाएंगे, भारी दुख को सहते रहेंगे। अगर इस बार इस शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर किए तब तो अनर्थ हो जाए।
आत्महनन की जाए, आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्महत्या का जब पाप लग जाएगा तो पहले तो प्रेत योनि मिलेगी। इसीलिए सबको चाहिए, अपने अपने पिता है, पिता को अपना कर्तव्य निर्वहित होना है। सत्य में जो प्रतिष्ठित होते हैं वही अपने कर्तव्य में दृढ़ हो सकते हैं। उसका हृदय प्रकाशवान है, वो दिखेगा हर तरह से। हमारे बच्चे का संभाल कैसे होगा? लौकिक सुख सुविधा के लिए तो परिश्रम या जो भी क्रियाकलाप किया जाता है घर परिवार में, वो करना ही पड़ता है जीवन यापन के लिए, कि हमारे बच्चे फिर दुर्गति में नहीं जाए। उसके लिए भी माता पिता अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। अपने बच्चे को सत्संग से जोड़ देते हैं, सद्गुरु से जोड़ देते हैं। ब्राह्मण समाज में संस्कार किया जाता है, उसी तरह से अपने बच्चे को, परिवार को, सबका उपनयन संस्कार होना चाहिए। ऊपर की नेत्र खोलने की संस्कार होनी चाहिए। ऊपर की नेत्र, ज्ञान की नेत्र खोल जाए। ये मनुष्य शरीरधारी का धर्म है कि सब ऊपर की नेत्र खोले, ज्ञान की नेत्र खोले, और ये मनुष्य ही कर सकता है। मनमाना पशु सब करता है। रोकने की सामर्थ्य, अपने इंद्रियों को रोकने की सामर्थ्य इस मनुष्य में है। ये विवेकशील प्राणी है, ये रोक सकता है। जो रोक लेगा तब तो फिर पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चलने में उसको देर नहीं लगेगी। इसलिए सबको अपने कर्तव्य में दृढ़ होना है। अपने घर में आप पिता हैं, पुत्र हैं, पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? हर तरह से अपने पिता की देख रेख, अपनी माँ के देख रेख। नारी के लिए इसीलिए तो महिषासुर के वध करने के लिए नारी के रूप में ही जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई है। वो शक्ति, परमात्मा की शक्ति, चेतनमयी शक्ति नारी के रूप में, दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देखिए उसमें कन्या भोजन होता है। इसलिए हर तरह से वो पूजनीय है, नारी पूजनीय है। लेकिन अपने आप को पूजनीय बनाएंगे तब तो, उस योग बनाएंगे तब तो दुर्गा माता चेतन स्वरूपा है, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं। उसी तरह हम भी सारे दुर्गुण को भस्म कर देंगे, पंच पाप और छहों विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अपने हृदय में जिस आयुध से महिषासुर का वध की है, उस चेतन रूपी आयुध को, साक्षात रूपी आयुध को धारण कर लेंगे, तब तो हम जगत जननी जगदम्बा बन पाएंगे। हमारा जो नारी का रूप है उस रूप में प्रतिष्ठित हो पाएंगे, तब तो हम अपने परिवार को संभाल पाएंगे। हमारा घर स्वर्ग से भी सुंदर तब तो होगा जब भारत देश धर्म प्रधान देश है। इस भारत देश में किस तरह से सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार, सारे आचारों में, सारे आचार उनके सुंदर होते हैं। ये सब धारण करना पड़ेगा। वैसे तो जिसके अंदर तीनों गुण है, पंच पाप से भी प्रसिद्ध है, हो ही जाता है समर्थ, छह विकारों से भी प्रसिद्ध है, सभी आवरणों से ढके हुए हैं, वो सब के सब नारी हैं, सब के सब नारी हैं। जो पुरुषार्थी होते हैं
जो मन से युद्ध करने वाले होते हैं, जो सदा सावधान रहते हैं, सदा ज्ञान में रहते हैं, थोड़ा सा भी मन आगे बढ़ा तो तुरंत उसको रोक लगाते हैं, मंत्र से जोड़ते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थी भी पुरुष होते हैं। समझिए वो पुरुष है। तो इस तरह से पुरुषार्थी बनने के लिए त्रैकाल संध्या करना पड़ता। चाहते हैं मन रूपी महिषासुर का वध हो जाए, हमारा हृदय प्रकाशमान हो जाए, अपने अंदर में जब शांति आ जाएगी, उस राक्षस का संहार जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर शांति नहीं आएगी। अंदर की शांति ही सर्वत्र शांति भाषित होता है। अंदर से अशांत है तो लगेगा चारों तरफ अशांति अशांत, सब मेरा शत्रु है। अंदर से जब शांत हो जाते हैं तो लगेगा सब मेरा मित्र। एक भी शत्रु दिखता है, एक भी शत्रु दिख रहा है तो थोड़ा सा अंदर में मैल है, मैल रूपी महिषासुर रूपी शत्रु थोड़ा सा जीवित है, नहीं तो कोई शत्रु नहीं रह जाता है। इस तरह से हो जाता है क्योंकि उसी का सब रूप है। वो देखता है बाहर से जो भी हो रहा है। भगवान राम तो राम थे, साक्षात परमात्मा थे, और उनका शत्रु रावण बनकर के तैयार हो गए, भारी युद्ध हुआ। उसी तरह से पता चल जाएगा, वो दिखेगा कि ये इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रहा है। पूर्व में कई गुना अधिक हम इसके साथ किए, तो उस समय वो शत्रु नहीं रहेंगे, दया के पात्र हो जाते हैं, उनके ऊपर दया आती है। अपना दुर्गुण दिखता है कि प्रभु हर तरह से इसका कल्याण है। पूर्व में हम किए तो ये बदले में तैयार हो गया, फिर अब आगे ये दुर्गति में नहीं जाए, उसके लिए उसके ऊपर दया आती है कि हर तरह से उसका कल्याण, उसका कल्याण। एक कहानी है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था तो दोनों गए थे स्थान देखने में कहाँ पर युद्ध ठीक रहे। तो जाते जाते एक जगह देखते हैं एक व्यक्ति हल जोत रहे, दूर से ही देखे। तो हल जो जोत रहे हैं, बेटा हल जोत रहा था, पिता उसका कुदाल चला रहा था। तो देखता है एक भयंकर काला नाग निकला और उसके बेटा को काट लिया। काटते ही वहीं पर वह मर गया। पिता देखता अब तो ये मर ही गया। उसका पैर पकड़ करके खींचते हुए बगल कर दिया। फिर वो हल जोतने लगा। तब तक में सब कुछ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। तब तक में उसकी पत्नी आ रही थी। कोई कहती है, कोई देख ली थी, कहती है आपके पति तो मर गए, आपके पति मर गए, काला नाग उसको काट लिया। पत्नी भोजन लेके आ रही, मन में सोची पति तो मर गए हैं, पानी भी अधिक है, भोजन भी अधिक लेकर के आए, तो उनका हिस्सा यहीं पर खा लेते हैं। वो वहीं पर पति के हिस्सा भोजन का खा ली और पानी भी पी। फिर ससुर का हिस्सा लेके गए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो यही कुरुक्षेत्र जो है, यहीं पर युद्ध होगा। यहाँ पर कोई मोह ममता नहीं है, किसी रिश्ते नाते से कोई मोह ममता नहीं। यहाँ युद्ध ठीक होगा,
वही कुछ कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ है। मध्य में रहने पर जो मध्य में रहते हैं, मध्य में रहने की अभ्यास करते हैं, वहीं रह करके युद्ध होता है। जब तक मध्य में है तब तो समझिए आप सत्य में प्रतिष्ठित है, उस ब्रह्म के साथ है। हम मध्य से हटते हैं, गुरु नाम या गुरु रूप या गुरु निर्दिष्ट स्थान जो है इंद्र भगवान के मध्य, वहाँ से हटते हैं संसार में चले गए। तो वहाँ पर रहने पर युद्ध होता है। बारंबार मन को सामने स्थिर करते हैं तो दुर्गुण का संहार हो रहा है। मन भाग रहा है संसार की तरफ, मन को वहाँ से हटा करके मध्य में लगा रहे हैं। यह मन जालिम जोड़ रे बरजय नहीं, जो यह मन को पकड़ा चाहे भागत सागर तोड़ रे बरजय नहीं। असुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे बरजे नहीं। यह मन पकड़ा नहीं सकता। जो हंसा सदगुरु के हो, राखत ममता छोड़ रे बरजे नहीं। जो सदगुरु के ज्ञान में चलने वाले हैं, समझिए वो हंस है। गुरु के ज्ञान में चलने लग गए, वो हंस है। हंस दूध में जब छोंच देता है, उसके साथ छोंच में ऐसा यंत्र होता है, दूध मक्खन अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। जो गुरु के ज्ञान में चलने वाले होते हैं, वो सार को पकड़ लेते हैं, असार को त्याग देते हैं। सार क्या है? जो सत्य है उसको धारण कर लेते हैं, असत्य को त्याग देते हैं। यह संसार नाशवान है, एक न एक दिन ये नाश की तरफ चला जाएगा। जो भी है सभी समझ में, जो भी रिश्ते नाते सबका नाश हो जाएगा। इस शरीर का भी नाश हो जाएगा। इस शरीर के रखते हुए हमें अपना काम बना लेना। इसी शरीर रूपी नाव पर चढ़ करके हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस शरीर में जो मध्य स्थान है, गुरु ज्ञान में जो रहेंगे उस मध्य में अपने मन को स्थिर कर लेंगे। और जो मन को वहाँ स्थिर कर लेते हैं तब वहीं से चलना शुरू हो जाता है। चेतन की ट्रेन जो है चल, वहीं से अंधकार का भेदन होना शुरू हो जाता है। जितना देर स्थिर करेंगे, जोड़ी जकड़ी सुख मन में बैठो, गगन ओरी जोड़। जबरदस्ती भी मन को स्थिर करेंगे, उतना देर अंधकार का संहार होगा, अंधकार रूपी शत्रु का संहार होगा। जितना देर अंधकार का भेदन सामने रहने पर होता है, उतना ही संहार संसार का होगा। जो भी रिश्ते नाते हैं, घर दुकान मकान खेत खलिहान, जिसके कारण हम दिन प्रतिदिन संसार में बढ़ते जा रहे हैं, आसक्ति छूटती ही नहीं है, वहाँ रहने पर उतना संसार का भी संहार होगा। मतलब संसार से भी सिमटा होगा, शरीर से भी सिमटा होगा, संसार से भी सिमटा होगा। जितना मसाला से शरीर बना है, उतना ही मसाला से संसार बना। और मध्य में रहने पर समझिए सिमटा होता है, उतना अंधकार का भेदन होता है, अज्ञानता का भेदन होता है, चंचलता का नाश होता है, उतना विघ्न का नाश होता है, उतना हमारा सिमटा हो रहा है, उतना हम प्रकाशवान होते जा रहे हैं। इसीलिए जोर जबरदस्ती भी मन को समेटिए, बस इतना ही खेल जारी है। सारे तन सारे काम में और मन राम,
सोचिए आसान तरीका हम लोगों को गुरु महाराज घर बैठे उपलब्ध कर दिए, घर बैठे उपलब्ध कर दिए। अब 5 बजने हैं, बस इतना ही करना है। बस मन को पकड़े रहेंगे, बारंबार मन को मंत्र में लगाते रहेंगे। समझिए शत्रु का संहार हो रहा है, महिषासुर के सारे अनुचर का वध हो रहा है, होते जा रहा है। कितनी बार स्थित करेंगे, इतना वध होते जा, इतना काम सारे कार्यों को करते हुए और हमारे परिवार में भी बहुत सुंदर ढंग से जब ज्ञान में रहेंगे, जब हमारा हृदय प्रकाशवान होगा, दोनों दृष्टि की धारा को एक करने की जैसे कोशिश करने लगते हैं। पहले तो मन को सामने स्थिर रखना पड़ता है। मन अस्थिर है, अस्थिर बारंबार कर रहे हैं, उतना दोनों धारा जो है नीला या गंगा यमुना जो है तो सुखमना की तरफ उसको सुखमना में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुखमना ब्रह्म स्वरूप की नारी है और कर्तव्य कर्म की नारी को और ये गंगा की धारा को या यमुना की दोनों धारा को ब्रह्म में जोड़ रहे हैं। तो सोचिए उसका वो सुंदर कर्म उससे होगा, उस ब्रह्म से जुड़ रहा है ना, वो मति सुमति में बदल जाए और संत के वचन समझ में आने लगे। गंगा की धारा को ब्रह्म स्वरूपी नारी से जोड़ रहे हैं तो संत के ज्ञान समझ में आने लग जाए, इसलिए दृष्टि योग करना चाहिए और कर्तव्य कर्म भी सुंदर होगा। अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करने लग जाएंगे। गुरु के साथ कैसा कर्तव्य होना चाहिए, माता के साथ पिता सब पूरे परिवार में जो भी जन हैं सब अपने अपने कर्तव्य को समझने लग जाएं और प्रेम से कर्म होगा। सभी चाहनाओं को छोड़कर कर्म होगा, अपना कर्तव्य समझ करके कर्म होगा। तब सोचिए वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होगा कि नहीं। स्वर्ग में भी तो सारे सुख सुविधा है, वो ब्रह्म की तरफ चलने की तैयारी करेंगे सब उस घर में। सभी चाहनाओं को सब छोड़ करके एक दूसरे के लिए उसका जीवन हो जाएगा, परोपकारी जीवन हो जाएगा, सुंदर जीवन हो जाएगा। तो बहुत सी बातें हैं, बस इतना ही करना है और करना है, यही मनुष्य का धर्म है। इसी से आप सुखी होंगे, यही करने से अंदर में शांति मिलेगी, चैन मिलेगी। जन्म जन्म से दौड़े हैं, जन्म जन्म से इतना दुख उठाए हैं, इतना कष्ट भोगे हैं, इतना तड़प करके प्राण गंवाए हैं, तो असहनीय दुख को सहे हैं। भगवान कृपा करके हम लोगों को मनुष्य शरीर दिए और इस मनुष्य शरीर में अगर गुरु महाराज के ज्ञान में नहीं चलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज के ज्ञान में चलना हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए। फिर अंतर यात्रा कैसे करेंगे? सुबह के सत्संग उससे पाठ हो, उसमें आप लोग अवश्य आइए। बहुत कम लोग आते हैं, हमारे समझती हूँ दुर्गा पूजा के अवसर है, इसीलिए लोग घर घर में घर परिवार में बहुत तरह के काम होता है। तो जो समझेंगे कि दुर्गा माँ कैसे प्रकट होगी, उसको तो हृदय रूपी आनंद में प्रकट करना है, अपने हृदय में प्रकट करना। जिसको संत मत के ज्ञान को जो धारण करते हैं, थोड़ा सा भी गुरु महाराज में प्रेम होगा तो ऐसे आडम्बर में फंसते हैं। उस दुर्गा को अंदर में प्रकट करना, अपने आप को दुर्गा बनाना। सारे दुर्गुण को भस्म जो करेंगे तो उससे बढ़ करके कोई दुर्गा पूजा होगा। कुछ देर मन से युद्ध करेंगे, उससे बढ़ करके दुर्गा पूजा होगा। बहुत सी बातें जो समय निकाल करके 1 घंटे के लिए इस स्थान पर आ जाएंगे तो
हजारों जन्म दुर्गा पूजा करते रहेंगे तो उसको तराजू के एक पलड़ा पर रख दीजिए। 1 घंटे यहाँ आकर के मन से युद्ध करेंगे, तन से सेवा करेंगे, मन से मंत्र जाप करेंगे, धन से यहाँ पर सेवा करेंगे, उस पुण्य को तराजू के एक पलड़ा पर रख दीजिए। यह पुण्य जो है, यह पलड़ा हिलेगा नहीं, बहुत वजन होगा इसका। हजारों जन के दुर्गा पूजा के पुण्य के फल को उस पल्ला पर दे दीजिए, वो हल्का रहेगा, क्योंकि वो बंधन में बांधने वाला कर्म हो रहा है, भारी दुख में पहुंचाने वाला कर्म हो रहा है। और ये जो है यहाँ के लिए जो करेंगे वो बंधन से छुड़ाने वाला है। उस परम धन रूपी, उस परम धन को प्रकट करने वाला, परम धन को प्राप्त करने वाला वो पूंजी है। जब परम धन को प्राप्त कर लेंगे तो सारे देवी देवता पीछे पीछे चलते हैं। उसी तरह जैसे सूर्य के पीछे पीछे जब चलेंगे तो छाया पीछे पीछे चले, उसी तरह हम सदगुरु रूपी सूर्य के पीछे पीछे चलेंगे, ज्ञान रूपी सूर्य के पीछे पीछे चलेंगे तो देवी देवता पीछे पीछे चलेंगे, लक्ष्मी पीछे पीछे चलेंगी। और कोई कमी रहेगा? बहुत तरह से सुन रहे थे बाबा गुरु महाराज जहाँ जाते थे, फिर उम्र की कोई कमी नहीं रहता। वही बात बस इतना ही कह करके वही वाणी को विराम देती हूँ। श्री सतगुरु